नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को विभिन्न कार्यालयों की लगातार निगरानी करने के दिए निर्देश। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर कल होगा पुनर्मतदान। मजदूर दिवस आज प्रदेश भर में मजदूरों के कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तापमान में कमी आने से गर्मी से कुछ राहत। 4 मई से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को उनके अधीन आने वाले कार्यालयों और उनके कार्यों की लगातार समीक्षा तथा निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में श्री पंत ने सभी अधिकारियों को कर्मयोगी की भावना से मिलकर काम करने और जनहित के प्रति निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि निश्चित समय अवधि में सभी कामों को पूरा किया जाए। उन्होंने बैठकों में प्लास्टिक बोतल के प्रयोग को बंद करने और कांच की बोतल का प्रयोग करने को कहा। मुख्य सचिव ने सरकारी बैठकों में गुलदस्ता देने की परंपरा पर रोक लगाने की भी बात कही। श्री पंत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भू रूपांतरण, पंजीकरण के कार्यों में 100% पारदर्शिता के लिए नए सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड सिस्टम के उपयोग के लिए भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मानसून में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और जल संरक्षण तथा जल संचयन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा। सरकार ने राज्य सेवा के 28 अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से पेंडिंग चल रही कार्रवाई में अंतिम फैसला ले लिया है। इनमें से 17 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 3 अधिकारियों के खिलाफ 15 साल से मामले लंबित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी अफसर की पूरी पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 2 अफसरों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विभाग को एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जांच और अपील के 2 मामलों में सबूतों के अभाव में आरोपी अफसरों को बरी कर दिया। उन्होंने कार्मिक विभाग के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हर विभाग में अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और करप्शन के मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की पेंडिंग रिपोर्ट मांगी है। विभाग को अफसरों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की 30 जून 2024 तक की स्टेटस रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक भेजने को कहा गया है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर कल पुनर्मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान इस बूथ पर 17A रजिस्टर गुम होने के कारण ये निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान कल सुबह 7 बजे से होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर अजमेर द्वारा मतदान दल के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इस बूथ में वेबकास्टिंग की गई थी। राज्य के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए आज ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में ये लॉटरी निकालेंगे। इस सत्र में कुल 31,112 विद्यालयों के लिए 2,51,549 बच्चों ने आवेदन किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज मजदूर दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में मजदूरों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई निजी कारखानों और कंपनियों की ओर से भी अपने कामगारों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां रखी गई हैं। इस अवसर पर जयपुर में एक निजी संस्था की ओर से सम्मान और स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बस ड्राइवर, ऑटो और रिक्शा चालक सहित कई मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को हृदय रोग से बचाव के लिए 5,000 निःशुल्क आरोग्य किट वितरित किए जाएंगे। बूंदी में राजकीय नूतन माध्यमिक विद्यालय चौगान गेट में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम ने मजदूर दिवस पर कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 16वीं क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कल से नई दिल्ली में शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रबंधन में ईपीएफओ की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने ईपीएफओ के लिए प्रमुख बिन्दुओं पर जोर दिया, जिनमें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, दावों का तेजी से निपटान, दावा अस्वीकृति में कमी, संशोधित आईटी सिस्टम, पेंशन और नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी शामिल है। बैठक का उद्देश्य पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रगति पर विचार करना, सफलता के क्षेत्रों की पहचान करना, सुधार के लिए चर्चा करना और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के साथ प्रमुख बिन्दुओं की पहचान करना है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जिला प्रशासन की ओर से सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से एनजीओ से जुड़े लोगों ने उद्यान में फैली गंदगी को साफ किया और वहां आने वाले पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया। नगर निगम के सहयोग से एनजीओ से जुड़े लोगों ने उद्यान में फैली गंदगी को साफ किया। इसके साथ ही प्लास्टिक, पॉलिथीन, पानी की खाली बोतलों को भी इकट्ठा कर करीब 52 टन कचरे को नष्ट किया। केवलादेव उद्यान में भ्रमण करने आने वाले देशी व विदेशी नागरिकों को भी स्वच्छता का संदेश देते हुए अपने आसपास सफाई रखने और कूड़ा करकट को डस्टबिन में डालने का आह्वान किया गया। इस दौरान कहा गया कि स्वच्छता से आत्मविश्वास बढ़ता है और शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है। इस दौरान उद्यान में पानी की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई तथा पशु पक्षियों की दिनचर्या तथा उनके अनुशासन से भी सबक लेने की अपील की गई। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। शाहपुरा जिले के आमलदा गांव में ऑर्गेनिक फूड एंड रिसर्च सेंटर की ओर से मशरूम फार्मिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया और महिलाओं को इसके माध्यम से आय बढ़ाने के तरीके बताए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मशरूम की खेती से कम जगह पर और कम पानी में अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर केंद्र के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 4 मई से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे और सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। आगामी 2-3 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 3-4 मई से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 4 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ का भी आंशिक असर रहेगा। पश्चिमी और अन्य कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना रहेगी। 5 मई से साउथ वेस्ट राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होने शुरू होंगे। साथ ही साथ अगले सप्ताह में उत्तरी राजस्थान में मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होंगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज बूढ़ा बासुड़ा पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जयपुर के चाकसू की शील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में मेला भर रहा है। शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को विभिन्न कार्यालयों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर कल पुनर्मतदान होगा। आज मजदूर दिवस है। प्रदेश भर में मजदूरों के कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और राज्य में पिछले 24 घंटों में तापमान में कमी आने से गर्मी से कुछ राहत मिली है। 4 मई से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।